ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, दानव प्रणाम आप सभी को। वेरी वार्म वेलकम टू अनदर मॉर्निंग सेशन हियर एट शास्त्री संघा। एंड हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी नेक्टर ऑफ डिवोशन की स्टडीज। राइट। हम चैप्टर 11 पर हैं, विच आर द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस। राइट। ऐसे कौन से सेवा के पहलू हैं जिससे हमको परिचित होना जरूरी है। वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ दीज एलिमेंट्स जब भी हम सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। राइट। सो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि सेवा भाव हमारा कैसा है और कैसा आइडियली होना चाहिए। राइट। सो रूप गोस्वामी जो है वो भक्ति साम्य सिंधु में बता रहे हैं। एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जो है वो बताते हैं कि जो कर्मीज होते हैं, जो फ्रूटिव वर्कर्स होते हैं, जो अपने हार्ड वर्क के फल को भोगना चाहते हैं, जब वो अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यस दे आर ऑल्सो डिवोटीज, है ना। परंतु वैष्णवाचार्य जो हैं वो इस बात को यस कायम रखते हैं कि यस दे आर डिवोटीज, बट अ बेटर क्लास ऑफ डिवोटी वुड बी जब हम निरंतर भगवान की सेवा में विलीन हो, when we are constantly engaged in some sort of service, है ना। सो एक तो होता है कि अपने फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, योर लेबर आप भगवान को समर्पित करो। यस, इट इज वेरी नाइस। राइट। बट दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट एन एंडिंग पॉइंट। राइट। सो जब हम कॉन्स्टेंटली खुद को एंगेज करते हैं इन सम काइंड ऑफ सर्विस, राइट, तो फिर दैट इज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेवा, है ना। हमें सेवा करनी जरूरी है। मंदिर में कितनी सारी सेवाएं होती हैं। राइट। एंड मेनी डिवोटीज स्पेशली जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाह रहे हैं या गृहस्थ आश्रम में ऑलरेडी हैं, दे मेक श्योर दैट दे हैव दिस रूटीन कि जैसे
on a certain day, cleaning seva, certain day kitchen seva, utensils cleaning seva, bhog preparations, garland making seva, right? Preaching seva, kirtan seva, and fixed on the calendar, ताकि it is in your routine now, right? So जैसे अब क्या होता है कि जैसे practically if I try to correlate with what Rup Goswami is trying to say and what Prabhupada is relaying, तो जैसे अगर आज का सेशन खत्म होता है, राइट, है ना, सो ऑब्वियसली वी ऑल गो टू ऑफिस, हम सब इसके बाद कहीं ना कहीं एंगेज होते हैं, स्टूडेंट स्टडीज में, है ना, ऑफिस गोअर्स ऑफिस में, प्रोफेशनल्स अपने प्रोफेशन में, राइट। अब जल्दी से काम से ना फ्री होने का भी जो इम्पेटस है वो इसलिए होता है कि नेक्स्ट सेशन इज ऑलरेडी एट हैंड, राइट। तो फटाफट काम करो, बस फटाफट पढ़ना है, फटाफट नोट्स लेने हैं, प्रेजेंट करना है। सो व्हेन यू हैव समथिंग फिक्स ऑन द कैलेंडर, राइट, so your schedule starts revolving around those events on the calendar, right? Just imagine that on the calendar every day you have something, है ना, to go back to. So even when you're not doing absolute seva, जैसे when you're not reading shastra, you're at your office, you're in a meeting, you have it at the back of your head, है ना, कि this is coming up, है ना, इतने बजे हरे कृष्णा हरि बोल द राइट। सो इट इज वेरी नाइस अगर आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा कुछ बनाएं जिसमें यू हैव योर ओन कैलेंडर, योर ओन पर्सनल साधना, जिससे आप कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड रहें भक्ति में। सो दैट इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सर्विस। तो स्कंद पुराण में लिखा गया है कि जो 4 ऑर्डर्स ऑफ सोशल लाइफ एंड 4 ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का पालन करते हैं उनको भक्त कहा गया है। What are the 4 orders of social life? 4 varnas, right? 4 varnas. And what are the 4 orders of spiritual life? 4 ashrams. grahast ashram, brahmacharya ashram, vanaprasth sannyas, and char varn, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. तो जो इन 4 orders ऑफ सोशल लाइफ एंड 4 orders ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ का पालन करते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन योर वर्ण एंड आश्रम, उनको भी भक्त की उपाधि बताई गई है। परंतु जब भगवान के जो भक्त हैं वो डायरेक्टली भगवान की सेवा करते हैं, राइट, दे ऑफर सर्विस टू द लॉर्ड डायरेक्टली, देन दे आर कॉल्ड प्योर डिवोटीज irrespective of your varna and ashram. जब आप सोशल ऑर्डर्स को लांघते हैं जो एंड अपने जिस भी आप आश्रम में हैं, आप irrespective of your varna and ashram जब आप भगवान की सेवा डायरेक्टली करते हैं तो उनको प्योर डिवोटीज या महाभागवत की उपाधि दी गई। अब जो महाभागवत होते हैं, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार एंड प्रभुपाद की जो कमेंट्री है इस ग्रंथ है उसके अनुसार, ठीक है, उनके पास केवल एक ही डिजायर होती है, एक ही अपेक्षा होती है, राइट। देयर ओनली बर्निंग डिजायर इज कि हम स्पॉन्टेनियस व्हेन वी विल बी रीच दैट लेवल व्हेन वी विल हैव स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्ण। सो जिसके भी हृदय में भगवान के प्रति बड़ा ऑर्गेनिक, बड़ा एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है हृदय से, ऑफ लव ब्रूइंग इन द हार्ट, प्योर लव, सो such a devotee is a pure devotee. वो राग अनुगा साधना भक्ति के का पालन करते हैं एंड दे आर स्पॉन्टेनियस लव फॉर कृष्णा। परंतु एट द सेम टाइम जो 4 वर्णास 4 आश्रमास हैं, है ना, दे हैव बीन डिजाइन कि जो इस भौतिक संसार में हम जैसी आत्माएं हैं वो अगर वर्ण आश्रम सिस्टम को रिस्पेक्ट करेगा तो यस,
इस भौतिक संसार में हम सब इंद्र तृप्ति कर भी करते हैं, दैट इज ट्रू। बट वर्ण आश्रम को अगर हम पालन करेंगे तो ग्रेजुअली वी विल एलिवेट आवर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। समझ रहे हो? तो वर्ण आश्रम सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे गृहस्थ आश्रम है, राइट? गृहस्थ आश्रम हैज बीन गिवन सर्टेन अलाउंसेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, राइट? इट हैज राइटफुली बीन गिवन, राइट? जो सृष्टि में जो सारे प्रोजेनेटर्स होते हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही पाए जाएंगे, राइट? लाइफ मस्ट गो ऑन। सो यस, प्रिविलेजेस बेनिफिट्स हैव बीन गिवन टू गृहस्थ आश्रम। लेकिन अगर लेकिन एट द सेम टाइम यस, देयर इज सेंस ग्रेटिफिकेशन गोइंग ऑन, बट एट द सेम टाइम if you are constantly engaged in some form of service in Grihastha ashram, है ना, then we are heading towards the path of becoming a pure devotee, if Krishna is merciful enough, right? ब्रह्मचार्य आश्रम, अगर ब्रह्मचार्य आश्रम की बात करें तो फिर गृहस्थ आश्रम में तप क्या है? गृहस्थ आश्रम में तप यह है कि सिर्फ अपनी साधना नहीं बल्कि पूरी परिवार की साधना उठानी पड़ती है। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर हस्बैंड, फॉर योर वाइफ, फॉर योर फॉर द कम्युनिटी, राइट? एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस भक्ति। दैट इज द ऑस्टेरिटी, राइट? व्हाट इज द ऑस्टेरिटी फॉर अ ब्रह्मचारी एंड अ सन्यासी, है ना? ब्रह्मचारी एंड बाय एक्सटेंशन अ सन्यासी, राइट? टू बी bereft, है ना, to be aloof of those glittery, elements of sense gratification, right? That are very much hankered for by people in general. उससे खुद को वंचित रखना एक तपस्या है, राइट? वर्ण आश्रम में के हिसाब से वानप्रस्थ आश्रम का क्या है तपस्या? टू बी डिटैच्ड फ्रॉम फैमिली ऑर्डर, राइट? And in the last years of the life, simply practice Krishna consciousness, right? So, irrespective of your ashram, जब आप कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा करते हैं, जब आप डवटेल करते हैं अपनी सर्कमस्टांसेस को भगवान की सेवा में, तो देन दैट इज प्योर सर्विटरशिप, दैट इज अ राइट भाव दैट शुड एक्चुअली बी इन आवर हार्ट्स। सो नेक्स्ट जो पहलू है, द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज साख्य रस, साख्य भाव, डिवोशनल सर्विस इन फ्रेंडशिप। सो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि भगवान के साथ अगर मित्रता बिठानी हो तो फिर ऐसे डिवोटीज को ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक तो जो भगवान के गुह्यम सेवक हैं, कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स, राइट? एंड सेकंड आर दोज डिवोटीज हु एक्ट एज वेल विशर्स ऑफ कृष्णा, है ना, भगवान के हितैषी। सो जो पहली कैटेगरी है कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स की, है ना, वो सिस्टमैटिकली जो सभी शास्त्रों में और गुरुजनों द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, साधना प्रैक्टिसेस जो बताए जाते हैं, उनका वो निष्ठा के साथ ना उसको फॉलो करते हैं, है ना, उसको निष्ठा के साथ फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू increase the burning desire of bhakti in their hearts, right? And second class जो है ना, एंड जो सेकंड कैटेगरी ऑफ डिवोटीज हैं वो भगवान की हितैषी बनना चाहते हैं। कैसे कैसे बनना चाहते हैं? वो भगवान की हितैषी, सिर्फ भगवान के हितैषी नहीं, नॉट जस्ट द वेल विशर्स ऑफ कृष्णा, बट बाय एक्सटेंशन द वेल विशर्स ऑफ एवरीवन। वो भगवान के नाम का प्रचार करते हैं,
right? That is how they turn out to be well wishers of Krishna and everyone. भगवद गीता में बताया गया है कि जो भी भगवान के नाम का प्रचार करता है वो सभी सेवकों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. इफ यू प्रीच द गॉस्पेल अबाउट कृष्णा, राइट, अगर आप भगवान के गीत गाते हैं और फैलाते हैं तो यू आर इन दी टॉप 1%, यू कैन से. भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो वही है जो भक्तों के बीच, जो जन के बीच में जनार्दन फैला रहे हैं, राइट, जो हु इज ब्रिंगिंग कृष्णा टू द मासेस. तो भगवद गीता में बताया गया है कि जो भी प्रचार कार्य में लगे होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डियर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा and the most confidential associates of Krishna. So we all should, you know, one day aim to develop some zeal for preaching. We need to make ourselves capable. हम सक्षम हो जाएं कि हम शीघ्र अतिशीघ्र, कहते नहीं, शीघ्र अतिशीघ्र अभीष्ट सिद्धि हो, राइट. जब हम 10 नाम प्रात बोलते हैं तो दैट्स द क्लोजिंग लाइन, राइट. शीघ्र अतिशीघ्र, है ना, अभीष्ट सिद्धि हो. तो we need to develop that that culture within our hearts. That why are we waking up early for sadhana practices? Why are we establishing a connection with Krishna? Right? Why are we doing sevas at the temple? Right? Yes. 18.68. Nitin Saini Prabhu has helped us all. That was the exact reference that I was using. Thank you so much, Prabhu. So, yes. So there should be this zeal for preaching. अब भगवान के जो सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं, जो साख्य रस में हैं, राइट, तो उनका एग्जाम्पल है अर्जुन, राइट. अर्जुन है, लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभुपाद इज एक्चुअली यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ द्रौपदी. सो जो द्रौपदी हैं वो भी भगवान के प्रति जब समर्पण दिखाती हैं अपना, है ना, वो भी साख्य रस में ही है, राइट. तो महाभारत में वर्णन है जब द्रौपदी प्रेयर्स, शी इज ऑफरिंग प्रेयर्स टू कृष्णा एंड वो कहती है, हे गोविंद, हमें पता है कि आप अपने भक्तों का नाश नहीं होने देते हैं, इसलिए जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, राइट, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ तो मुझे आपका यही जो जो आपका प्रॉमिस है, ये जो आपने प्रण लिया है अपने भक्तों के प्रति, आपने ये, मैं इसका स्मरण कर लेती हूँ और बस उस प्रॉमिस के आधार पर मैं अपने जीवन का निर्वाह करती हूँ. सो जो द्रौपदी मैया हैं और जो 5 पांडव हैं, इन्होंने कितनी ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, कितने संकट, कितनी विपदाओं में अपना अपने जीवन का निर्वाह किया है. बड़े विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने जीवन का निर्वाह किया है, लेकिन इनको दे ऑलवेज वर सेफ, है ना. दे ऑलवेज फेल्ट सिक्योर्ड, सेफ, बिकॉज वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की छत्र छाया में ही रहते थे. भगवान के चरणों की छत्र छाया से बाहर जाते ही नहीं थे, राइट. सो ऐसे जो भक्त हैं, राइट, भगवान के ऐसे जो बड़े शुद्ध भक्त हैं, वो एक भी क्षण के लिए, राइट, अपने मन को भ्रमित नहीं होने देते भगवान की सेवा से. वो निरंतर भगवान के लिए ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और इसलिए भगवान के चरणों का ही स्मरण करते रहते हैं. एंड क्योंकि दे आर हाईली मोटिवेटेड एंड दे हैव सो मच कन्विक्शन, इतना संकल्प है उनके सदाचार में, है ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए. एंड इसीलिए ऐसे डिवोटीज को कहते हैं फर्स्ट क्लास डिवोटीज, प्योर डिवोटीज, महाभागवत्स. सो
Devotional service in friendship, Sakhya Bhav, right? This is what Sakhya Bhav is all about. So the next aspect is surrendering everything to the Lord, यानी कि आत्मनिवेदनम. सो जैसे ही, है ना, जैसे ही कोई डाका डालने जाता है बैंक में, राइट, एंड उसी समय अगर पुलिस आ जाती है थोड़ी देर बाद, तो पुलिस क्या कहती है बाहर खड़े होके? आत्मनिवेदनम, सरेंडर. सरेंडर कंप्लीटली, राइट. सो आत्मनिवेदनम बेसिकली आत्मनिवेदनम. सो जैसे द वर्ड आत्मा जब हम बोलते हैं तो उसके काफी सारे डेफिनेशंस आती हैं. द वर्ड आत्मा, ऑफ कोर्स द फर्स्ट डेफिनेशन इज spirit soul, the self, spirit self. देन मन भी एक डेफिनेशन बनती है उसकी, एंड बॉडी भी बनती है. तो जो भी हमारे प्रामाणिक शास्त्रिक अथॉरिटीज हैं, आत्मनिवेदनम की जो डेफिनेशन है, आत्म मीन्स सेल्फ. सेल्फ कैन बी इधर यूज एज स्पिरिट सोल बॉडी माइंड. तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो अपनी, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो अपनी प्रेयर्स में लिखते हैं कि आत्मनिवेदनम पर प्रेयर है उनकी, उसमें वो लिखते हैं कि ओ कृष्णा, मैं अपना मन, अपना तन, अपनी अंतर आत्मा, अपनी हाउस होल्ड अफेयर्स और जो कुछ भी मेरे पोजीशन में है, मैं आपको समर्पित करता हूँ. राइट. जब हम अपने जीवन का एक एक रिसोर्स, राइट, जब हम एक एक एक्टिविटी जो हम अपने निर्वाह के लिए भी कर रहे हैं, राइट, वेदर इट इज स्टडिंग, वेदर इट इज कुकिंग, वेदर इट इज क्लीनिंग, whether it is going to office, right, whether it is sleeping, right. जब एक एक कार्य, वी सेंटर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, एक एक कार्य को हम भगवान के अराउंड केंद्रित रखते हैं, राइट. वाई आर वी ईटिंग? ताकि शरीर का पालन पोषण हो, ताकि, है ना, सेवा करने के लिए ताकत मिले. वाई आर वी स्लीपिंग? राइट, वी आर स्लीपिंग सो दैट वी आर एनर्जाइज, सो दैट वी कैन somehow or the other get up in the morning for Shasanga sessions, right? Why are we going to office? Anna? We are going to office, yes, we are ambitious, right? But not over ambitious enough that we will neglect how to use Lakshmi in Krishna's service, right? अभी जन्माष्टमी आएगी, उसके लिए we can make donations, right? We should actually, everybody should make donations, even if it is a very small amount, yet we should make donations. It is highly encouraged, है ना. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल में आपको पता है, मंदिर निर्माण कार्य में भी कितनी महिमा है शास्त्रों में. अगर आप मंदिर निर्माण कार्य में भी अगर आप योगदान दें, इट इज अ बिग, इट इज अ बिग सेवा, राइट. जीवन में कुछ ही मंदिर होते हैं जिनको आप अपने आंखों के सामने बनते देखते हो फ्रॉम स्क्रैच. उसमें इफ यू हैव अ कंट्रीब्यूशन, it is very it's a very special contribution in Bhakti, right? So जिस प्रकार श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने प्रेयर्स में लिखते हैं कि उनका जो एक एक रिसोर्स है, उनकी आत्मा, बेसिकली सबसे पहले, सबसे ज्यादा सटल चीज उन्होंने मेंशन की, आत्मा, राइट, है ना. सबसे पहले सबसे माइन्यूट चीज आत्मा, फिर सटल चीज कॉन्शियसनेस माइंड, फिर ग्रॉस एलिमेंट्स बॉडी. एवरीथिंग दैट a jiva possesses can be used in Krishna's service. Every situation can be dovetailed in Krishna's service, right? परंतु, है ना, आत्मनिवेदन जो है, जो सरेंडर है, वो आसान नहीं है, राइट. जो साख्य रस है,
और जो आत्मनिवेदनम है, जो नवदा भक्ति के लास्ट के दो है ना, ये लास्ट के द लास्ट टू, राइट, दे आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेसेस। एंड अभी क्योंकि हम आत्मनिवेदनम की बात कर रहे हैं, आत्मनिवेदनम का मतलब ये होता है कि यू हैव टू, है ना, फॉर गो वन थिंग जो हम सबको बहुत प्रिय है, कंट्रोल, राइट। यू हैव टू लूज कंट्रोल एंड यू हैव टू गिव कंट्रोल, है ना, टू योर बिलवेड श्री कृष्ण। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एंड सिंस दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, आत्मनिवेदनम is the, you know, the most high hanging fruit on the tree of bhakti. It is the most juicy fruit, right? It is sweetest, right? But it is most difficult to achieve. And naturally, uh, control is something that keeps us safe, right? Secure, right? आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी अगर आप किसी रोड ट्रिप पे गए हैं फैमिली में या कुछ, देयर वाज ऑलवेज दैट पर्सन जो कहता है नहीं नहीं मैं ड्राइव करूंगा, मैं ही ड्राइव करूंगा। Because when you are behind the wheel, you have this sense of security कि हाँ the car is in my control, safely पहुंच जाएंगे। It is a subconscious thing। तो इसको ज्यादा कुरेदना मत इस analogy को, मतलब एक I'm just trying to, you know, make an example ताकि आप इस मेरे perspective को एक lens से देख सको, right? So similarly, that is control for us। And भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, सभी इत्यादि अत्यधिक, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा धर्मास एक्टिविटीज छोड़ दो। त्याग नहीं, छोड़ो मत, त्याग दो, सैक्रिफाइस इट, है ना, पुट एन एंड टू दैट, पुट एन लिड ऑन दैट, है ना, एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। नाउ कृष्णा इज अर्जिंग एक्सक्लूसिविटी। माम एकम शरणम व्रज, just surrender unto me, है ना। Then he is giving assurance, aham tvam sarva papebhyo, and then he is showing you the conclusion, mokshayami ma shucha, you will come back to me। So four stages, है ना। Stage one is letting go of control, second is right, assurance, and then what's the result? Back home, back to Godhead, mokshayami ma shucha। So एक चीज हम सबको समझना बड़ा जरूरी है कि अगर भगवान के साथ कोई फॉर्मूला वर्क करता है ना, इफ इट इज वर्किंग विद कृष्णा, इट विल वर्क विद एवरीवन, राइट। एंड भगवद गीता की टीचिंग्स सबसे ज्यादा हैंडी तभी हो सकती हैं जब हम उसको अपने जीवन में लगाते हैं, राइट। स्पेशली बिटवीन टू डिवोटीज, अगर एक परस्पर मेल बिठाना हो, तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट वी ऑल्सो मस्ट फॉलो when it is a relationship between two devotees, right? Whether it is whether the relationship is of friends, whether it is between spouses or all, this should be the theme, right? It is, है ना, सर्व धर्मान परित्यज्य again, है ना, it is exclusivity, right? And then assurance, and then going back home, back to God together. That is how it should be taken, right? Now let's come to next the next aspect। जो रिमेनिंग एस्पेक्ट्स हैं चार, वो बहुत छोटे छोटे हैं, सो वी विल नॉट टेक मच टाइम, ये हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। सो नेक्स्ट इज ऑफरिंग अ फेवरेट आर्टिकल। भगवान को अ, जो भी आपकी मनपसंद कोई चीज हो, है ना, यू शुड यूज इट इन कृष्णा's सर्विस। सो ब्रज में देयर इज दिस सेइंग कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं,
जो आप उनके सामने ला रहे हो ना, वो उसमें लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं। जो आपने दूसरे हाथ में पीछे छुपाया हुआ है, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। सो लाइक जब भी कृष्णा गोपीज को रोकते हैं वृंदावन में, तो गोपीज आर वेल अवेयर कि टैक्स देना पड़ेगा, राइट। आगे जाने नहीं देंगे, वरना वरना सारी मटकी तोड़ देंगे। तो फिर दे वुड ऑलवेज कीप सम बटर, सम फॉर्म एज टैक्स। एंड उन्होंने जो प्रीमियम उनके प्रोडक्ट्स होते थे, वो कहीं ना कहीं छुपाए होते थे। तो कृष्णा वुड से, ना 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 ना, छलिया मैं हूँ। छलिया मैं हूँ, ये नहीं चलेगा, सॉरी। सो कृष्णा इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर हाइडिंग फ्रॉम हिम, है ना। एंड फॉर अ डिवोटी, कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन ऑल दैट lust that is there in your heart. He is more interested in that, taking that out from your heart. Your arrogance, right? Your egos, है ना। है ना, हमारे एरोगेंस, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, एनवियसनेस, है ना, सब कुछ जो भी भक्ति के मार्ग पर, है ना, इम्पेडिमेंट्स हैं, जो भक्ति का वातावरण दूषित कर रहे हैं, ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन देम। जो हम आगे लाकर नहीं रखते हैं, हम छुपा के रखने का प्रयास कर रहे हैं, बट इट इज देयर, राइट। सो काफी लोगों का जो फेवरेट आर्टिकल है, वो उनका घमंड होता है, राइट। देयर प्राइड, देयर एरोगेंस, ओ आई हैव डन दिस, आई एम सो प्राउड। दैट्स ईगो, दैट्स एरोगेंस, दैट्स सो मच इन वन लाइन, राइट। भगवान के चरणों में वी नीड टू कीप आवर ईगो, वी नीड टू कीप आवर एरोगेंस। एंड बाय एक्सटेंशन, इफ वी टेक दिस लाइन लिटरली, तो कोई भी ऐसी वस्तु, है ना, कोई भी एक वस्तु जो आपकी बहुत प्रिय है, राइट, यू शुड गिव इट टू कृष्ण। जब भी आप कोई यज्ञ करते हैं ना, स्पेशली अगर आपने कभी अ, जैसे गया में, है ना, पिंडदान होता है, राइट, या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट दान होते हैं, जैसे, राइट, ऋषिकेश में भी लोग करने जाते हैं, है ना, बोध गया, गया में भी जाते हैं। तो अ, जब भी यज्ञ संपन्न होता है, तो जो पुरोहित है, वो आपसे एक वो लेता है, संकल्प लेता है कि इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आपको कोई एक, आपका जो फेवरेट फ्रूट या कुछ, कोई भी पदार्थ है, आपको उसका परित्याग करना पड़ेगा, राइट, है ना। सो कोई भी एक फ्रूट जो आपको पसंद है, राइट, वो उसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, जो आपको पसंद है ना। दे डोंट से इट जो सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम 11:11:41 में कृष्णा एंड उद्धव का संवाद है, जहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि उद्धव को, कि अगर कोई मुझे, if somebody offers me the best thing in his or her possession, I will very happily accept it. So the idea is, जो आपके पोजेशन में जो सबसे सर्वोत्तम चीज है, राइट, सर्वोत्तम, तो उसका एक सॉफ्टन्ड वर्जन है कि कोई भी फल, कोई भी खाने का कोई पदार्थ हो जो आपका, तो आपको अच्छा लगता हो, फेवरेट नहीं बोलेंगे, मोस्ट फेवरेट नहीं, जो अच्छा लगता हो, वो आपको उसका परित्याग करना है आज के बाद से, राइट। आई हैव सीन इट मैनी टाइम्स, आई हैव हर्ड दिस मैनी टाइम्स, है ना। जिनकी छत्र छाया में हम घूमते हैं, है ना, जिनको हम बहुत ज्यादा बोस्ट करते हैं, उनको भी भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। एंड जो भी चीज हमें अत्यंत प्रिय है, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एंड ऑन द सेम टर्म्स, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज परफॉर्मिंग ऑल एंडेवर्स फॉर कृष्णा, राइट। सो वट एवर एक्टिविटी you are doing in every sphere of your life, whether you are working, uh, work to, yes, to have Lakshmi in your bank, but use that Lakshmi in Krishna service. Sleep for Krishna. जो अर्जुन है, आप ये तो आप हम सब ये जरूर देख लेते हैं कि वो भगवान के सखा हैं, भगवान के फ्रेंड हैं, है ना,
बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। परंतु सोते सोते अर्जुन जो है वो भगवान का नाम लेते हैं सोते हुए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राइट, निरंतर सोते हुए भी भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, राइट। भीमसेन, वो रेशियस ईटर, है ना, ही इज ईटिंग सो मच, मतलब 90% ऑफ मतलब द एपेटाइट ऑफ द पांडवस वाज जस्ट एलोकेटेड टुवर्ड्स भीम, है ना, राइट। वृकोदर उनका एक नाम है, वृकोदरा, वो राक्षस ईटर। सो बट इन द एंड ही यूज्ड ऑल दैट एनर्जी फॉर धर्म संस्थापनार्थाय। He took the side of his brother Krishna and he says गोविंद के लिए धर्म संस्थापनार्थाय करेंगे, राइट। युधिष्ठिर महाराज जो स्वयं, है ना, धर्म की, ही इज धर्मा हिमसेल्फ, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, राइट। उन्होंने ही मेड द मोटो ऑफ हिज लाइफ कि धर्म का राज्य होगा, फर्दरिंग द कॉज ऑफ कृष्णा, राइट। सो whatever livelihood we are at, we are, whatever livelihood we are into, whatever sort of livelihood, we can still dovetail it in Krishna's service. Next aspect is being a surrendered soul, very much synonymous to Atmanivedanam, being a surrendered soul. हरि भक्ति विलास में सेल्फ सरेंडर की डेफिनेशन यही है कि जब जीवात्मा भगवान के प्रति यह प्रार्थना रखता है कि हे भगवान, ओ माय डियर कृष्णा, I am only yours, right? This mind, this body, everything is yours, right? So that is the utmost form of self surrender. And last aspect is serving Tulsi Maharani, right? There is a reason why जो सभी वैष्णव गण हैं उनके कंठ में कंठी माला है, तुलसी की माला है, और जिन बीड्स पे हम अपनी माला जपते हैं वो भी तुलसी की है, राइट। क्योंकि स्कंद पुराण में बताया गया है कि तुलसी महारानी के दर्शन करने मात्र से ही और उनका स्पर्श करने मात्र से ही उद्धार हो जाता है, राइट। इट ऑल्सो रिलीव्स अस फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड डिजीज। अगर किसी को एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो उनसे उनको हाईली रिकमेंडेड है कि स्टार्ट चैंटिंग ऑन तुलसी बीड्स, स्टार्ट वेयरिंग कंठी। और जिनको बहुत सारे डिजीजेस होते हैं उनको भी यही प्रिस्क्राइब है। परंतु जो सबसे बड़ा डिजीज है, राइट, और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रेस है, वो है यह भौतिक संसार। एंड बर्थ आफ्टर बर्थ वी आर बीइंग डिजीज्ड बाय ऑल दोस प्रॉब्लम्स अफ्लिक्टेड ऑन अस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो उसका इलाज सबसे सर्वप्रथम सर्वप्रथम इलाज तुलसी महारानी करती है उसका। सो भगवान के जो निजी हैं, भगवान के जो एसोसिएट्स हैं, उनके जो डियर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स हैं, लाइक तुलसी महारानी, जब हम सेवा करते हैं तुलसी महारानी की, लाइक वाटरिंग तुलसी, टेकिंग केयर ऑफ तुलसी, किस किस के घर में है तुलसी महारानी? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऑलवेज एंश्योर कि यू स्पेंड सम टाइम विद हर। शी रेसिप्रोकेट्स, शी लिसन्स टू प्रॉब्लम्स। भक्तों के जिंदगी में, जीवन में जब भक्ति में, है ना, अड़चन आती है, तो वहां जाके बताओ कि दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग, है ना, आई नीड योर ब्लेसिंग्स, टेक केयर ऑफ दिस, and try to chant at least 1 or 2 rounds, kuch rounds, a couple of rounds in front of your tulsi, right? In front. Take care of your tulsi. Proper धूप, nutrition, water. है ना, ठंड में there should be a blanket around तुलसी, या अगर ब्लैंकेट नहीं तो प्लास्टिक शीट से मेक एन एनक्लोजर विद प्लास्टिक शीट्स, वो भी गर्म रखता है अंदर, इवन द प्लास्टिक शीट्स वुड डू।
तो है ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, है ना? जब हम तुलसी महारानी की प्रेयर्स गाते हैं तो मॉर्निंग मंगला आरती में, तो दैट्स द फर्स्ट टाइम ना, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। एंड तुलसी महारानी ही जो है वो हमें प्रेरणा देती है टू डू मोर एंड मोर सर्विस फॉर कृष्णा। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। हम्म, कृष्ण को बहुत प्रिय है। सो इन सभी एस्पेक्ट्स को हमें मन में रखना चाहिए, राइट, ताकि हम कृष्ण की ओर जा सकें, राइट, ताकि हम भगवान की ओर चलना शुरू कर सकें। सो ऑन दैट नोट वी विल बी एंडिंग टुडे सेशन, दिस मॉर्निंग सेशन ऑफ बीट्स ऑफ डिवोशन, राइट। एंड ये जो एस्पेक्ट्स हैं सारे बड़े प्रैक्टिकल हैं। आपको थियोरेटिकली फिलोसॉफिकली निपुण होने की आवश्यकता नहीं है to understand these topics, right? These topics are more about preaching about a way of life. प्रैक्टिकल है, सब जीवन में उतार सकते हैं, है ना? सो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौरताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गॉड प्रणाम। हरि हरि बोल। थैंक यू so much for attending today's session. Hare Krishna, Hari Bol.